प्यारे दोस्तों, आज हम आपके लिए भगवान शिव और माता पार्वती की खूबसूरत कहानी लेकर आए हैं, जिसे सुनकर पहले तो आपका दिल भर आएगा, लेकिन कहानी का अंत आपको काफी खुश भी कर देगा। इसलिए इसे आखिर तक जरूर देखें। एक समय की बात है, रजौली नाम के गांव में एक परिवार रहता था, जिसमें सूरज नाम का एक व्यक्ति था। सूरज ने 2 शादियां की थी। दरअसल उसकी पहली पत्नी सुनीता से उसकी कोई बच्चे नहीं हुए थे, इसीलिए उसने अनीता से दूसरी शादी की। शादी के बाद अनीता का एक बेटा हुआ, जिसका नाम उसने चंदन रखा, क्योंकि उसे बेटा हुआ था। इसीलिए वो काफी ज्यादा घमंडी स्वभाव की हो गई थी। वो घर का एक भी कामकाज नहीं करती, पूरे दिन बस सुनीता पर हुक्म चलाती। सूरज भी अनीता को ही ज्यादा प्यार करता था। बेचारी सुनीता बहुत ही सीधी सादी और भगवान शिव की भक्त थी। वो रोज सुबह उठती और नहा धोकर पहले घर में पूजा करती और फिर शिव मंदिर जाकर वहाँ भी पूजा करती। पूजा पाठ निपटाने के बाद वो घर का सारा काम करती और बेटे चंदन का भी पूरा ध्यान सुनीता ही रखती थी। एक दिन भगवान शिव अपने ध्यान में मग्न मुस्कुरा रहे थे कि तभी माता पार्वती वहाँ आई और भगवान शिव को इस तरह मुस्कुराते देख पहले तो वो भी मुस्कुराने लगी और फिर माता ने भगवान से पूछा, भगवान आपको ऐसा क्या नजर आ रहा है जिसे देखकर आप इस तरह मुस्कुरा रहे हैं? भगवान शिव अपनी आंखें खोलते हैं। उनके चेहरे पर मुस्कान तो होती है, लेकिन साथ में चिंता की लकीर भी। ऐसे में माता पार्वती उनसे सवाल करती है, भगवान आप प्रसन्न हैं या चिंतित? मुझे तो समझ नहीं आ रहा। आखिर आपको किसकी चिंता ने इस कदर व्यथित किया है कि आप मुस्कुरा भी रहे हैं और चिंतित भी हैं? भगवान शिव कहते हैं, देवी, एक अनीता नाम की नासमझ स्त्री को झूठा अभिमान हो रखा है। उस अभिमान के वश में वो ये भूल गई है कि बुरे कर्मों का फल बुरा ही होता है। वो मेरी भक्त सुनीता को बहुत ज्यादा प्रताड़ित करती है, यहाँ तक कि अपने अभिमान में चूर उसे अपने पुत्र की भी चिंता नहीं होती। माता पार्वती कहती है, भगवान, जब आपकी भक्त इतनी परेशान है तो आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? भगवान कहते हैं, देवी, मैं मुस्कुरा ये सोच कर रहा हूँ कि अपने आप को सबसे ज्यादा समझदार समझने वाला इंसान कितनी बड़ी गलती करता रहता है। उसे खुद उसका बोध नहीं रहता, जबकि वो जानता है कि बुरे कर्मों का फल बुरा ही होता है। भगवान शिव इतना कहकर फिर से अपने ध्यान में लीन हो जाते हैं। अनीता कहती है, सुनीता दीदी, क्या हुआ? सुबह के 8 बजे गए हैं और आपने मुझे अब तक चाय बनाकर नहीं दी। आपको पता है ना कि जब तक मैं चाय नहीं पीती मेरी नींद नहीं खुलती है। जल्दी चाय दो। सुनीता चाय देती है। चाय का एक घूंट मुंह में लेकर थूकते हुए अनीता कहती है, इतनी घटिया चाय बनाई है तुमने। आखिर तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? सुबह सुबह सारा मूड खराब कर दिया। अब जाओ जल्दी से मेरे लिए दूसरी चाय लेकर आओ। सुनीता चाय लेकर फिर से आती है। अनीता चाय पीकर नीचे उतरती है। अनीता कहती है, दीदी, आज मेरे कुछ सहेली आने वाली है। सबके लिए अच्छे से खाना और नाश्ता बना लेना, कोई भी चीज खराब नहीं होनी चाहिए। वहीं सुनीता को काफी तेज बुखार हो रखा था, इसीलिए उसने अनीता से कहा, अनीता, आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तुम अपने दोस्तों को हो सके तो दूसरे दिन बुला लो। अनीता गुस्से में कहती है, अच्छा, तो देवी जी की तबीयत ठीक नहीं? बहाने तो काफी अच्छे बनाना जानती हो। मैं तुम्हें शाम को दवाई दे दूंगी। अभी जल्दी जल्दी काम खत्म कर लो, इससे पहले कि मेहमान घर में आ जाए। अनीता का बेटा चंदन भी 7 साल का हो गया था। वो सुनीता की हालत देखकर दुखी होता रहता था। उसे सुनीता पर बहुत दया आती। ऐसे में परेशान होकर वो शिवजी के मंदिर गया और प्रणाम करते हुए बोला, भगवान, आपको तो मेरी सुनीता माँ बहुत प्यार करती है, आपकी बहुत पूजा भी करती है। वो कहती है कि आप जो भी करते हो हमारी भलाई के लिए करते हो, तो फिर मेरी सुनीता माँ तो बहुत अच्छी है। फिर भी मेरी माँ उन्हें इतना ज्यादा परेशान करती है, तो आप उन्हें कुछ क्यों नहीं कहते? प्लीज भगवान, मेरी सुनीता माँ के लिए कुछ तो ऐसा करो कि उनका सारा दुख खत्म हो जाए और वो भी बहुत खुश रहे। शिवजी चंदन की बात सुनकर मुस्कुरा रहे थे। ऐसे में माता पार्वती भगवान से कहती है, भगवान, अब तो बता दीजिए कि आप अपने इस भक्त के लिए कुछ क्यों नहीं करते?
भगवान शिव कहते हैं, देवी सुनीता भी अपने कर्मों का फल भोग रही है। दरअसल पिछले जन्म में सुनीता उसकी सास थी, जिसे वो बहुत तड़पाती थी। अनीता बहुत अच्छी थी, इसीलिए उसे इस जन्म में सुख मिल रहा है, लेकिन सुनीता अपने बुरे कर्म का फल भुगत रही है। लेकिन देवी, अब वो दिन दूर नहीं जब अनीता को अपनी गलती का एहसास हो जाएगा और सुनीता के दुख भी दूर हो जाएंगे। इतना कहकर भगवान शिव ध्यान में चले जाते हैं। इधर सुनीता शिवरात्रि के दिन मंदिर में पूजा करने जाती है। जब वो पूजा करके लौट रही होती है तो रास्ते में गाड़ी से उसे धक्का लग जाता है, जिसकी वजह से उसके पैर और हाथ टूट जाते हैं और सर में भी काफी चोट लगती है। तभी भगवान शिव एक महिला का रूप धारण करके उसकी मदद करने आते हैं और उसका इलाज करवाकर उसे घर ले जाते हैं। ये सब देख अनीता काफी परेशान हो जाती है। उसे अब इस बात की चिंता होने लगती है कि घर का सारा काम कौन करेगा और सुनीता को कौन देखेगा। तभी भगवान शिव, जो कि महिला के रूप में होते हैं, वो कहते हैं, मालकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं इनका ध्यान भी रख लूंगी और घर का सारा काम भी कर दूंगी। बस आप मुझे 2 वक्त का भोजन दे देना। फिर कई दिनों तक ऐसा ही चलता है। शिव जी पूरे मन से सुनीता की सेवा करते और घर का सारा काम भी निपटा देते। एक दिन भगवान शिव के पास नाग सांप आ गया। तब उन्होंने उस सांप को आशीर्वाद देकर जाने को कहा तो वो चला गया। ऐसा कई दिनों तक होता रहा और चंदन हर बार ये देखता और दंग रह जाता। एक दिन उसने महिला रूपी भगवान शिव से कहा, नाग सांप तो भगवान शिव की ही इतनी बात मानते हैं, आपको उससे बिल्कुल भी डर नहीं लगता और आप उसे जो कहते हो वो मान लेता है। मुझे तो लगता है आप भगवान शिव ही हो। सच बताओ आप कौन हो? आपको बताना पड़ेगा। चंदन अपनी जिद पर अड़ जाता है। तभी भगवान शिव अपने असली रूप में आ जाते हैं और चंदन को कहते हैं, हाँ चंदन, मैं वही हूँ जो तुम समझ रहे हो। अब से तुम अपनी सुनीता माँ का ध्यान रखना, वो जल्द ठीक हो जाएंगी। इसी बीच सुनीता की आंख खुल जाती है और उसे भी भगवान शिव के दर्शन होते हैं। वो बहुत ज्यादा भावुक हो जाती है। भगवान, आपने मेरी इतनी सेवा की, मैं कितनी अभागन हूँ कि मैं आपको पहचान भी ना पाए, मुझे माफ कर दो भगवान। सुनीता बोलते हुए नीचे गिरने लगती है कि तभी शिवजी उसे सहारा देकर उठाते हैं। इससे वो पूरी तरह से ठीक हो जाती है, जिससे चंदन और सुनीता काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और भगवान शिव अंतर ध्यान हो जाते हैं। इसके बाद जब अनीता सुनीता को ठीक देखती है तो उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहता। तब चंदन सारी बातें अनीता को कहता है, जिससे अनीता को अपनी गलती का एहसास होता है और वो सुनीता से माफी मांगती है। मुझे माफ कर दो दीदी, बेटे के घमंड ने मुझे अंधा और नास्तिक बना दिया था। आज से हम दोनों मिलकर सब करेंगे और मैं भी अब भगवान भोलेनाथ की पूजा किया करूंगी। अब ये लोग काफी खुशी खुशी साथ में रहने लगी और अनीता भी भगवान शिव की भक्त बन गई। इधर भगवान शिव और माता पार्वती ये सब देखकर मुस्कुरा रहे थे। दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, हमें कमेंट पर जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।